गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास फोर्थ की आज हम एक्सरसाइज 6.2 शुरू करने लगे हैं। तो देखो इन क्वेश्चंस में क्या है, आपको एक नंबर दिया होगा, जैसे ए पार्ट में है 32, बी पार्ट में 46, अगले पेज पे इसके और पार्ट्स भी हैं। तो आपने क्या करना है, इन नंबर्स के आगे कुछ और नंबर्स दिए हुए हैं, आपने उनको एनसर्कल करना है जो कि इस नंबर के फैक्टर्स होंगे। ठीक है, क्या है ये 32, पहला नंबर क्या दिया हुआ 9, क्या 9 के टेबल में 32 आता है? नहीं आता है, तो 9 फिर इसका फैक्टर नहीं होगा। 2 के टेबल में 32 आता है, इसलिए 2 को हमने एनसर्कल किया। 48 के टेबल में कहाँ 32 आएगा? 48 तो बड़ा एक टेबल है ना, 32 छोटा है, तो इस पर तो कोई डिस्कशन की ज़रूरत ही नहीं है। आ गया 4 के टेबल में 32 आता है, बिल्कुल आता है, 4 8 आर 32। फिर 30 के टेबल में 32 नहीं आता है। उसके बाद एंड वाला नंबर है 16 के टेबल में 32 आता है। कैसे? 16 2s आर 32। तो देखो 2 के टेबल में 32 आया, 4 के टेबल में आया और 16 के टेबल में आया, इसलिए 2 4 और 16 क्या बन गए? फैक्टर बन गए, और इनको हमने क्या किया? एनसर्कल कर लिया। अब आगे क्या नंबर है? 46, और इसके फैक्टर ढूंढने हैं हमने। 64 कोई डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 64 तो 46 से बड़ा है, तो ये तो फैक्टर होगा ही नहीं। 23 के टेबल में 46 आता है, बिल्कुल आता है। देखो 23 को अगर मैं क्या करूँ, 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 3s आर 6, 2 2s आर 4, आ गया नहीं? आया ना 46? तो 23 2s आर कितना होता है? 46 होता है। 32 के टेबल में 46 नहीं आएगा, इसलिए इसको हमने एनसर्कल नहीं किया। फिर 46 के टेबल में 46 तो आता ही आता है, तो ये 46 जो है ये अपना फैक्टर तो होता ही है। ऐसे ही 1 जो है वो भी 46 का फैक्टर होगा। ठीक है, क्योंकि 1 के टेबल में भी तो 46 आता ही है ना। अब इसका हम अगला पार्ट लेते हैं। ये नंबर है आपके पास 75, और हमने इस 75 को चेक करना है कि ये किस किस टेबल में आता है। क्या 15 जो है फैक्टर है 75 का? बिल्कुल। 15 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना, अगर आप 15 5s आर 75 होता है, तो 15 फिर फैक्टर बना। 20 के टेबल में 75 नहीं आता है, इसलिए 20 फैक्टर नहीं है। 5 के टेबल में 75 आता है। कैसे? 15 5s आर या 5 15s आर 75, तो इसलिए 5 जो है वो फिर इसका फैक्टर होगा। फिर 25 के टेबल में भी 75 आता है, 10 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए 10 को हमने छोड़ दिया। 25 के टेबल में 75 आता है, इसलिए 25 को हमने क्या किया? सर्कल किया। 25 के टेबल में 75 कब आता है? 25 3s आर 75। इसके बाद 45 है, तो 45 के टेबल में 75 नहीं आता है, इसलिए इसको सर्कल नहीं किया जाएगा। अब आगे क्या नंबर है? 28, और यहाँ से हमने क्या फैक्टर्स ढूंढने हैं। 14 के टेबल में आता है 28। कैसे? 14 2s आर 28। उसके बाद देखो 8 के टेबल में पढ़ लो, चाहे 8 का टेबल नहीं आएगा। 7 के टेबल में आता है, 7 4s आर 28, इसलिए 7 को हमने सर्कल किया। 12 के टेबल में नहीं आएगा 28, 5 के टेबल में भी नहीं आएगा, और ना ही 3 के टेबल में आएगा। तो यहाँ से फिर 14 और 7 यही फैक्टर निकले। अब आगे नंबर कौन सा है? 57। तो 57 3 के टेबल में आता है। ठीक है, 3 19s आर 57 होता है।
57 5 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए इसको सर्कल नहीं करेंगे। 57 7 के टेबल में भी नहीं आता है, इसलिए इसको भी नहीं सर्कल करेंगे। 57 19 के टेबल में आता है, 19 3s आर 57 होता है, इसलिए 19 को सर्कल हमने किया। 2 के टेबल में 57 नहीं आता है, उसको सर्कल नहीं करेंगे। और फिर 57 5 के टेबल में भी नहीं आता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही ईजी है। जो स्टेटमेंट ठीक है उनको आपने टिक लगाना है और गलत वाली को क्या करना है, क्रॉस करना है आपने। 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ 32। 2 के टेबल में 32 आता है, बिल्कुल आता है, इसलिए इसको टिक लगाया। कैसे आता है 2 के टेबल में 32? 2 16 जार गया, 32 नहीं होता है क्या? तो फिर है ये फैक्टर। उसके बाद 6 इज़ ए फैक्टर ऑफ 72, कि 6 के टेबल में 72 आता है, बिल्कुल आता है। कैसे? 6 12 जार कितना होता है, 72 होता है, इसलिए टिक आया इसको। 18 इज़ ए फैक्टर ऑफ 55, कि 18 के टेबल में 55 आता है, नहीं आता है, पढ़ लो 18 का टेबल। 18 के टेबल में 55 कभी आएगा ही नहीं, इसलिए इसको क्या किया हमने, क्रॉस किया। 10 इज़ ए फैक्टर ऑफ 100, कि 10 के टेबल में 100 आता है, बिल्कुल आता है। कैसे? 10 10 जार 100 नहीं होता क्या? तो इसलिए इसको क्या लगाया हमने, टिक लगाया। उसके बाद 3 इज़ ए फैक्टर ऑफ 63, 3 के टेबल में 63 आता है, बिल्कुल आता है। 3 को अगर मैं क्या करूँ, 21 से मल्टीप्लाई करूँ तो 63 आ जाएगा। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, ये देखो 3 के टेबल में 63 आया, इसलिए इसको क्या किया हमने, टिक लगाया। फिर आ गया 5 इज़ ए फैक्टर ऑफ 35, 5 के टेबल में 35 आता है, बिल्कुल आता है। 5 7 जार क्या 35 नहीं होता क्या? तो टिक आ गया। उसके बाद वो कहता है 48 इज़ द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ 48, 48 अपना फैक्टर तो होता है, बिल्कुल होता है। और फिर वो ये कहता है कि ये अपना सबसे बड़ा फैक्टर है। हाँ ठीक है, 48 जो है अपना सबसे बड़ा फैक्टर होगा, बिल्कुल होगा ये। उसके बाद अगला है 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ये आपने स्टेटमेंट याद रखनी है कि ये जो 1 होता है ना, ये हर एक नंबर का फैक्टर होता है। कोई भी नंबर ले लो आप, 1 उसका फैक्टर होगा ही होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये ऑल द फैक्टर ऑफ 15 आर 3 5 15। ये जो 15 है ये किस किस टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है और 15 के टेबल में आता है। इसके अलावा और ये किसी के टेबल में नहीं आएगा। 1 के टेबल में आता है, उन्होंने एक्चुअली यहाँ पे 1 भी लिखना चाहिए था उसको, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए। ऑल द फैक्टर ऑफ 15 आर 1, 3, 5, 15। इसके अलावा 15 और किसी टेबल में नहीं आता है, तब तो ठीक ही कह रहा है ये। इसने 1 नहीं लिखा हुआ, चलो इसको इग्नोर करते हैं हम। तो ये टिक किया हमने, ठीक है। उसके बाद एवरी प्राइम नंबर इज़ ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर एक प्राइम नंबर जो है वो अपना फैक्टर होता है। एवरी प्राइम नंबर इज़ ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। प्राइम नंबर होते क्या हैं, जो 1 और सिर्फ अपने टेबल में आए और किसी टेबल में नहीं आए। तो याद रखना हर एक प्राइम नंबर जो है वो अपना फैक्टर होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए हमने इसको क्या किया, टिक लगाया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी मिलता जुलता ही है, इसलिए हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को भी ले लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर क्या है ये, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यस या नो में आपने इसका आंसर देना है। इज़ 8 इज़ ए फैक्टर ऑफ 43, क्या 8 के टेबल में 43 आता है? पढ़ लो 8 का टेबल, 43 नहीं आएगा उसमें, तो नो आ गया। बी पार्ट, इज़ 10 ए फैक्टर ऑफ 15, क्या 10 के टेबल में 15 आता है? 10 के टेबल में कहाँ 15 आता है, पढ़ लो ना टेबल आप, नहीं आएगा, नो आया ये। उसके बाद इज़ 7 ए फैक्टर ऑफ 42, क्या 7 के टेबल में 42 आता है? बिल्कुल आता है। 7 6 जार कितना होता है, 42 होता है, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, यस आ गया। उसके बाद इज़ 8 ए फैक्टर ऑफ 56, क्या 8 के टेबल में 56 आता है? हाँ जी आता है। 8 7 जार 56 होता है ना, तो इसलिए ये 8 जो है फैक्टर होगा 56 का, यस आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 तक ख़त्म है, ध्यान से समझ के उतार लेना इसको।